तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे की आँख खुलती है। वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो बोलता है, आह, मैं कहाँ हूँ? क्या यही वो बस नहीं है जिससे मैंने उस गर्मी की छुट्टी में सिसुई काउंटी से अपने सीनियर ईयर के लिए यात्रा की थी। मेन कैरेक्टर यह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो डिवाइन रिटेबुलेशन झेल रहा था। मैं चेन फैन हूँ, बेइक्शुआन का इमॉर्टल किंग। मैं हाईएस्ट मार्शल आर्ट के इमॉर्टल मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। 30 वर्ष की उम्र में मुझे अर्थ से ले जाया गया था और मैंने इमॉर्टल कल्टीवेटर का पाथ अपनाया। अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर मैंने 500 साल की कल्टीवेशन के बाद ही डिवाइन रिट्रिब्यूशन सहने की अवस्था प्राप्त की। मैं हेवन में जाने वाला था। मैंने यूनिवर्स के सभी स्पीशीज से युद्ध किया, हर लड़ाई जीती। इसी कारण मुझे बेक्सुआन के इमॉर्टल किंग के रूप में रिस्पेक्ट दिया गया। दुर्भाग्यवश मैं डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के दौरान गिर गया। मैंने पिछले 500 वर्षों से अपनी कल्टीवेशन को त्याग दिया था और इन्फिनाइट रिग्रेट को पीछे छोड़ दिया। क्या मैं अपनी जवानी में वापस आ गया हूँ पृथ्वी पर? क्या वह मेरे इनर डीमन के ट्रिब्यूलेशन के कारण हुआ है और मैं रियली वापस आ गया? अब मैंने अपने सभी सुपर नेचुरल पावर को लॉस्ट कर दिया है और साथ ही अपने प्रीमोडियल स्पिरिट और डाउ हार्ट और मैजिक ट्रेजर और वेपन सभी खो दिए। अब मैं एक मॉर्टल बन गया हूँ जिसे एक बुलेट भी मार सकती है। यह इतना भी बुरा नहीं है। इस लाइफ में हर लेवल को उसकी हाईएस्ट रैंक तक पहुंचाऊंगा और एक हाईएस्ट दाव की नींव स्थापित करूंगा। अरे, हम जोजहू पहुंच गए। इस सिटी को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया। तभी मेन कैरेक्टर के फोन रिंग होता है। उसकी मॉम का कॉल आया था। उसकी मॉम मेन कैरेक्टर से बोलती है, हेलो जाओफान, तुम्हारी आंटी टैंग तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है स्टेशन के बाहर। तुम्हें चोजू में कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है? तभी हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओफान है। तो हमें इसे तो हम इसे अब से जाओफान ही कहेंगे। जाफान सोचता है, मैंने पिछली जिंदगी में मरने के बाद पहली बार अपनी माँ की आवाज़ सुन रहा हूँ और उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। जाफान कहता है, चिंता मत करो माँ, जोंगजुई में अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे अब कुछ और काम है, अलविदा। यह बोल के फोन को काट देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, यात्री कृपया ध्यान दें, हम पहुंच गए हैं। कृपया अपना सामान निकालें और उतरने की तैयारी करें। जाफान कहता है, ओह मेरी मॉम। तभी जाफान बस से नीचे उतर कर बोलता है, फिर से 17 साल का होना। मैं सचमुच वापस आ गया। मुझे एक बार भी इस वर्ल्ड में वापस आना ही था। तभी हमें जाफान की आंटी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो जाफान का इंतजार कर रहे थे। आंट टेंग की बेटी कहती है, मॉम वो कब आएगा? क्यों ना आप उसे फोन करके जल्दी आने के लिए कह दें। उसकी मॉम कहती है, कितनी अधीर लड़की है, 10 मिनट हो गए हैं। उसकी बेटी मन में सोचती है, मैं 10 मिनट से धूप में खड़ी हूँ। मैंने आज स्टारबक्स में कॉफी पीने का प्लान बनाया था। मुझे गाड़ी में बैठना चाहिए, अंदर ज्यादा ठंडा। मॉम तो हमारी शादी करवाने की सोच रही है। मुझे पक्का यकीन है कि वह एक गंवार ही है। तभी जाफान कहता है, आंटी टैंग, आपको इंतजार कराने के लिए सॉरी। तभी कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाफान और उसकी आंटी की बेटी दोनों कार में बैठे होते हैं। उसकी बेटी मन में सोचती है, चेन फेन का मतलब दोस्त होता है। उसके नाम की तरह उसे मैं दोस्त के रूप में देखती हूँ। जाफान ली चैन और उसके दोस्तों का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी जाफान तभी जाफान की आंट बोलती है, जाफान स्कूल में उसका ध्यान रखना। जाफान रान रान भी सीनियर बनने वाली है। जाफान कहता है,
अब वह मेरी सिस्टर जैसी है। आंटी टैंग, आप चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ज़ियाफान मन में सोचता है, एक लड़की थी जिसे मैं कभी प्यार किया करता था। उसने मुझे चीट किया और फिर मैं उसे धीरे धीरे भूल गया। उसका नाम जियांग चुरान था। तो जो टैंग की बेटी है उसका नाम रान रान है, तो उसे हम अब रान बुलाएंगे। ज़ियाफान रान से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाना। रान कहती है, अच्छा, जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो अपना प्रॉमिस मत भूलना। रान मन में सोचती है, मेरे फादर एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मेरी मॉम $10 मिलियन कंपनी की मालकिन है। मुझे तुम्हारी हेल्प की क्या जरूरत है? आंटी टेंग कहती है, हम पहले तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारा सामान छोड़ने जाएंगे, फिर लंच करने के लिए हम मेरे घर पर चलेंगे, ठीक है? फिर वे लोग जाय फान के अपार्टमेंट के बाहर रुकते हैं। आंटी टेंग कहती है, तुम्हारा अपार्टमेंट यांगुई लेक के पास है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है और यह तुम्हारे हाई स्कूल के बहुत करीब है। चलकर केवल 10 मिनट लगते हैं। अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और आंटी टेंग बोलती है, इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और एक हॉल है। यहाँ आराम से रहो और पढ़ाई करो, किराए की चिंता बिल्कुल मत करना। जाफान उनको थैंक यू कहता है। आंटी टेंग कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा करके तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम्हारा तो ख्याल रखूंगी ही ना। रान मन में सोचती है, ये दोनों अच्छे से घुल मिल गए। और टैंग आंटी टैंग कहती है, चलो लंच के लिए मेरे घर पर। तभी हमें लॉन्गजिल विला का सीन दिखाया जाता है। आंटी टैंग कहती है, हमारा पड़ोस जोझू में अच्छा नहीं है। हमारा हम यहाँ हैं यंगुई लेक के अलावा जुजू में सबसे पॉपुलर प्लेस युनवू माउंटेन है। रियल हाई ग्रेड के लग्जरी विला युनवू माउंटेन पर है। ऐसा कहा जाता है हर सुबह घर क्लाउड से और धुंध से घिरे रहते हैं, मानो क्लाउड्स के समुंदर और पर्वत हों। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर काफी अच्छा है। युनवू माउंटेन विला बेहद खूबसूरत है, लेकिन मैं सचमुच वहां रहने के सपने नहीं देखती। जियाफान कहता है, अगर आपको यह सच में पसंद आया तो भविष्य में मैं जब पैसे कमाऊंगा तो आपके लिए कुछ खरीदूंगा। तब आप हर सुबह उठते ही बादलों का विशाल सागर देख सकेंगे। आंटी शौक होकर कहती है, क्या? बहुत बढ़िया, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। और तुम्हारी माँ को भी वहां ले जाऊंगी और हम लाइफ के लास्ट पलों को एंजॉय करेंगे और हम साथ में शॉपिंग करेंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तभी वे सभी अंदर घर में आ जाते हैं और जाफान के अंकल कहते हैं, इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? मैंने बंद दरवाजे के पीछे से तुम्हारी हंसी सुनी। जाफान कहता है, हेलो अंकल जियांग। अंकल जियांग कहते हैं, आंटी कहती है, जियान बैठ जाओ। जियाफान बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन से खाने को लाती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अंकल जियांग मन में सोचता है, मैंने अभी चैन फैन से थोड़ी देर बात की। जियाफान कहता है, मैंने सालों से घर का बना खाना नहीं खाया, यह कितना स्वादिष्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसे खुद आंटी टेंग ने बनाया है। जियाफान मन में सोचता है, आंटी टेंग भोली, दयालु और खूबसूरत है और उन्हें खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। दुर्भाग्यवश उन्होंने सत्ता के भूखे जियांग से शादी कर ली। तभी टेंग कहती है, जियाफान, तुम जोझू में नए हो, राम तुम्हें आसपास घुमा देगी, तुम कुछ खरीद भी सकते हो। जियाफान कहता है, ठीक है। रान कहती, ओहो। फिर जियाफान और रान बाहर आते हैं। रान कहती है, मुझे कुछ और काम है, तुम अकेले जाओ। और मन में सोचती है, उसे मेरे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए। फिर कहती है, या तुम टैक्सी ले सकते हो, तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत तो नहीं है ना? जाफान कहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे। रान कहती शर्माते हुए कहती है, तुम। फिर एमजी वहां से चले जाता है और जाते जाते कहता है, जिस जगह मैं जा रहा हूँ, यांगू लेक,
वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़िया है। वह एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और कहता है मुझे जल्दी शुरू करना होगा। जियाफान कहता है कल्टीवेशन के 8 लेवल्स हैं, जिसमें क्यूआई कंडेंसेशन पहला लेवल है, जिसके 3 छोटे स्टेज होते हैं। फर्स्ट लेवल में कल्टीवेटर 100 पाउंड तक वेट उठा सकता है और घोड़े से भी तेज दौड़ सकते हैं। वह अपनी बॉडी के लिमिट को तोड़े और अपने भीतर ट्रू एसेंस और तालिस्मान को कंडेंस करे। ज़ियाफान कहता है तो मुझे अपनी नींव स्थापित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? मैंने अपने 100 सालों में इन्फिनाइट सीक्रेट आर्ट का संग्रह किया है। मैंने नींव को स्थापित करने के 13,726 तरीके एकत्र किए हैं। मुझे अपने रिग्रेट के अलावा गॉड ट्रिब्यूलेशन के दौरान एक और प्रमुख कारण यह महसूस हुआ कि मेरी नींव पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं थी। तभी उसके हाथ में एक बुक आती है जिसमें द ग्रेट वे ऑफ दाओ वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट लिखा होता है। जाफान कहता है मैं इसी के साथ जाऊंगा। जाफान बुक पढ़ते हुए कहता है यह विशिष्ट कल आर्ट समावेशिता और आत्म सात्करण पर जोर देती है। अब जबकि मैं पृथ्वी पर कल्टीवेट का अभ्यास कर रहा हूँ, जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी है, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को सरल बनाने के लिए कई मेडिसिनल मटेरियल ट्रेजर्स और इविल एंड इन एनर्जी पर निर्भर रहना होगा। तभी वह बुक बंद करके कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। वह शाम तक कल्टीवेशन करता है, रात को भी पूरी रात तक कल्टीवेशन करता है। सुबह हो जाती है, तभी उसके ऊपर से एक गोल्डन लाइट आसमान की तरफ जाती है। ज़ियाफान कहता है वाइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट वास्तव में नींव स्थापित करने के लिए नंबर 1 तरीका है। मैंने पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट की और पहली बार में ही नींव स्थापित करने के पहले चरण में प्रवेश कर गया। सौभाग्य से यह जगह में मेन रोड से दूर और शोरगुल से मुक्त है। मैंने पूरी रात कल्टीवेशन किया। जाफान अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर मुक्का मारता है। उसके मुक्के मारने से पेड़ पर एक गड्ढा बन गया था। जाफान कहता है यह शक्ति अद्भुत है, जो कि पूरी तरीके से फिजिकल पावर है। अरे वाह, मुझे भूख भी लग रही है। मुझे याद रखना होगा कि मैं एक अभी मॉर्टल हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत है। जाफान वहां से जा रहा था, तभी उसके सामने 3 लोग आते हैं। जाफान कहता है तुम्हें क्या चाहिए? इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।